नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारी श्रृंखला अब तक चलती आई है। आज हम पहुंच गए हैं इस पड़ाव पर नवरात्रि के 7वें दिन। मेरे सामने उपस्थित हैं आचार्य पंडित जी त्रिलोकीनाथ जेटली जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पंडित जी, आपका हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे दर्शक ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि 7वें दिन हम माँ शक्ति स्वरूपा के कौन से स्वरूप की आराधना करते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं पंडित जी के द्वारा। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, अब नवरात्र के 7वें दिन में सप्तमी तिथि को भगवती कालरात्रि का हम आराधन करते हैं। तो पहले हम कालरात्रि भगवती का स्वरूप क्या है इसका वर्णन इस श्लोक में करेंगे, फिर आपको उसके भाव बताएंगे। पहले मैं श्लोक बता रहा हूँ। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोल ललाकंटकभूषणा वर्धन मूर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। भगवती दुर्गा जी के 7वें दिन का जो स्वरूप है वो कालरात्रि का स्वरूप है। वो कैसा है? इनका शरीर घने अंधकार की तरह कालिमा लिया हुआ इनका शरीर है, एकदम काला। सिर के सारे बाल इनके खुले हुए बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला पहनी हुई है। इनके 3 नेत्र हैं और तीनों गोल हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड हमारा गोल है उस तरह से इनके तीनों नेत्र लाल लाल एकदम गोल गोल हैं। और इनका जो श्वास प्रश्वास चल रहा है भगवती का, वो भयंकर अग्नि की ज्वालाएं जैसे धधकती हैं, ज्वालामुखी वाली। जी। मैं उदाहरण रूप में ज्वालामुखी का प्रयोग कर रहा हूं जिससे जी। आप लोग समझ जाएं। जी। उस तरह से भगवती की श्वास वायु प्रश्वास चल रही है, उतनी तेजी से जी। नासिका में, ठीक है ना। जी। और इनका जो वाहन है जिसपे भगवती का विराजमान है वो जी। गर्दभ, गर्दभ यानी संस्कृत गधा। में गर्दभ गधा, गधे गधे पर भगवती विराजमान है। हाँ जी। अब इनके 4 हाथ हैं भगवती के, 4 भुजा है भगवती की। जी। भगवती की 4 भुजा है। दाहिनी तरफ की नीचे वाली जो भुजा है वो जी। ऐसे अभय मुद्रा में है। भक्तों को, अपने उपासकों को भगवती अभय प्रदान करती है। जी। उसके ऊपर की जो भुजा है, जो हाथ है भगवती का, वो वर मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में है। जी। और बाएं हाथ की जो पहली हाथ है भगवती का, उसमें लोहे का कांटेदार शस्त्र है। उसके ऊपर की जो भगवती की दूसरी भुजा है बाएं हाथ की, उसमें खड्ग है। हाँ ये जी। भगवती लेकर के विराजमान है। जी। और इनका पूरा स्वरूप, भगवती का महाकालरात्रि स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। यदि जी। कोई देख लेगा साधारण मनुष्य तो एक बार भयाक्रांत हो जाएगा, डर जाएगा। इतना भयंकर स्वरूप है भगवती का। लेकिन इतना स्वरूप होने पर भी ये अपने भक्तों के लिए एकदम शुभ है, मंगलकारी है। ये जो उनके लिए कभी भी अमंगल नहीं करती। जी। ये खाली जो दुष्ट तरह के लोग हैं, जो परेशान करते हैं भक्तों को या समाज में उपद्रव करते हैं, जी। वातावरण को दूषित करते हैं, उनके लिए ये इनका भयंकर रूप है। जी। उपासकों के लिए, साधकों के लिए इनका बहुत ही सौम्य रूप है। और पग पग पर भगवती अपने उपासक साधकों की रक्षा करती हैं। उनको जो परेशान करने वाले लोग हैं, जी। तंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो एकदम काल स्वरूप है। फिर वो अपने भक्तों को परेशान करने वालों को नहीं छोड़ती। जी। और इस स्वरूप की उपासना साधक 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि को करता है। और जी। योगी जन जो योग मार्ग के
साधक हैं जो चक्रों की आराधना करते हैं, जी अब वो उनका मुख्य चक्र, सातवां जी चक्र सहस्रार है जो ब्रह्मांड में है, यहाँ जी पर भगवती का ध्यान करते हैं। ब्रह्मांड में सहस्रार चक्र में, अभी तक हम आज्ञा चक्र पे थे, अब आज्ञा हाँ चक्र जी से आगे बढ़ गए, सहस्रार चक्र में भगवती का ध्यान करते हैं। हाँ जी इसमें ध्यान करने से साधक की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर उसके लिए इस संसार जी में, परलोक में, किसी भी लोक में आवागमन, जाना आना उसके लिए सुगम हो जाता है, और जी सारी चीजें उसके लिए सहज हो जाती हैं। जी ये योग में चक्र है महत्वपूर्ण। तो भगवती कालरात्रि इस चक्र की अधिष्ठात्री है, ये दुर्गा उपासना के क्रम से। जी अन्य क्रमों से दूसरी देवियां आएंगी, लेकिन हाँ अपने जी जो नवरात्र क्रम में बात कर रहे हैं, हाँ जी उसमें इस चक्र की मुख्य देवी भगवती कालरात्रि है। तो जी योगी जन उनका ध्यान करते हैं और भगवती सदा उनकी मंगल करती है। और इस भगवती में एक विशेष बात ये है, अभी हाँ तक जी हमने देखा अन्य देवियां धर्म अर्थ काम मोक्ष दे रही हैं, दुख शोक हाँ जी रोग हर रही हैं, भक्तों का कष्ट हर रही हैं, हाँ ये जी सारा कुछ करती हैं भगवती, ये भी हाँ जी सब देंगी। लेकिन जी इनके साथ एक विशेष बात यह है कि इनके उपासकों को ग्रह बाधा से संबंधित परेशानियां नहीं होती। जी जो जो नवग्रह होते हैं, जी हम जो जी नवग्रह की पूजा करते हैं। जी, जी। हाँ तो जी उस व्यक्ति को ये नवग्रहों की बाधा नहीं परेशान करती, इनकी उपासना में ये एक विशेष बात है। तो इसका कोई विशेष मंत्र होता है पंडित जी कि हमें कौन सी आराधना करनी है या क्या, जिससे नवग्रहों की बाधा दूर हो जाए? हाँ, इनका जो मंत्र है, वो इनके साधक संप्रदाय से प्राप्त होगा, वो आम प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं प्राप्त हो सकता। जी जो इनके उच्च कोटि के साधक हैं, जो हाँ दीक्षा जी देंगे, हाँ वही जी इनके मंत्रों का प्रकाशन करेंगे। क्यों? कि हाँ जी आप मैं ये बता दूँ, आजकल ये लोग बोलते हैं कि हर मंत्र को ले आइए, हाँ जप हाँ लीजिए, जी कर लीजिए। नहीं, नहीं। हाँ जी मंत्र एक बहुत ही नाजुक चीज़ है, अगर आप उसे ज़रा-सा भी हाँ जी गलत उच्चारण कर देंगी, तो जी आपके लिए वो लाभप्रद ना होके नुकसान करने वाला हो जाएगा। जी इसीलिए बताया गया कि गुरु मुखाद अवगम्य, हमारे यहाँ शास्त्र में बतलाया, हाँ गुरु जी मुखाद अवगम्य माने जो भी मंत्र आपको जपने हैं, जो करने हैं, जी योग्य गुरु के पास जाइए, वो किस तरह से उन्हें उच्चारण करना है, उस हाँ जी उच्चारण परंपरा से आप लेके उच्चारण करिए। या कहीं आजकल क्या है, टीवी पे देख के, अन्य जगहों पे देख के उच्चारण कर देते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले उच्चारणों पे बहुत ध्यान दिया गया है। जी किस चीज का हम कहाँ से उच्चारण करें, कौन-कौन से अक्षर हमारे मुख में कहाँ-कहाँ से निकलेंगे, ये 2-3 सूत्रों में ही हमारे बतलाया है। लेकिन जी आम आदमियों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए जो जी इच्छुक हैं मंत्र जपने के। बिल्कुल उनको मेरी सलाह है जी कि आप उच्चारण व्यवस्था की जानकारी अच्छे गुरुओं, दर्शकों से लें, जी अच्छे आचार्यों से मंत्र लें, जी उनके क्रम को जानें और जी फिर इस भगवती की उपासना को करें। अब नहीं जानते, इतने साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है, जी तो आप सिवाय, जैसे हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं ना कि कौन से मंत्रों को हाँ जी नवरात्र में जपें। हाँ अब जी जैसे सप्तश्लोकी दुर्गा में अभी हमने 3-4 मंत्र आपको बताए थे, जी है ना? तो उसमें एक और ये भी मंत्र ले सकते हैं, हाँ जैसे जी मैं बोल रहा हूँ, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर लें। जी ये भी नहीं, ये भी करने में दिक्कत हो, तो आप हिंदी में जो उसके अनुवाद है उसको पाठ कर लें। पाठ कर लें। जी, जी। बहुत बहुत बढ़िया पंडित जी। तो इस दिन का मेन कोई न मुख्य जो आपने जैसे बताया कि ना ब्रह्मा यहाँ चक्र रहता है, तो उस चक्र में उपासना करने से कोई उसका विशेष महत्व होता है पंडित जी? हाँ जी, वो साधक का चक्रों में लास्ट चक्र है सहस्रार। हाँ जी, सहस्त्रार चक्र। सहस्रार चक्र में जब साधक पहुंच गया, तो उसके लिए फिर कोई उपासना की जरूरत नहीं, वो संसार से परे हो जाएगा, वो सब लोकों में जाने की उसकी सामर्थ्य हो जाएगी, भूत भविष्य की उससे जानकारी हो जाएगी, फिर उसके लिए कोई कामना, कोई लौकिक बातों की प्राप्ति का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, वो लोक से ऊपर उठ जाएगा। फिर जी, एक बात ये है मोटी, कि वो देवता और उसमें एकत्व हो जाएगा, भेद नहीं रहेगा कि मैं हूँ, ये मेरा देवता है, नहीं, वो देवता और वो एक हो जाएगा, साध्य बहुत साधक एकता हो जाएगी। बहुत ही क्योंकि इसमें न यहाँ तक पहुँचना साधक के लिए बहुत बड़ी बात है पंडित जी,
कि अपने जी न सहस्त्रार चक्र तक वो पूजा कर सके। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आज 7वें दिन हमने माँ स्वरूप के क काल काल रात्रि 7वें दिन हमने माँ काल रात्रि स्वरूप की जानकारी प्राप्त की। हम अगले दिन फिर हाज़िर होंगे आपके साथ। आप ए, सब हमारे साथ बने एक रहिए। हाँ जी, एक हाँ जी। मिनट मैं टोक रहा हूँ, एक क्रम इसमें छूट गया भगवती के भोग का, नैवेद्य वो का। नैवेद्य बताइए पंडित जी। अभी तक हम एडिटिंग लोग हर दिन एडिटिंग से कर देंगे। लगाते आ रहे हैं। हाँ, तो एडिटिंग कर देंगे। हाँ जी। सप्तमी तिथि का जो नैवेद्य है वो हाँ भगवती जी। का गुड़ का नैवेद्य है। गुड़ हाँ जी। हाँ जी। ही भगवती को भोग लगाना है हाँ जी। और गुड़ी दान देना है और गुड़ से ही भगवती के मंत्रों से हवन करना है। अब इस गुड़ अर्पण से भक्त को क्या प्राप्त होगा? सभी पं प्रकार पंडित जी, गुड़ और शर्करा तो एक सा नहीं हुआ। नहीं, शक्कर और शक्कर अलग-अलग अलग है। है, हाँ जी। गुड़ अलग है, अच्छा। गुड़ अगर अलग गुड़ अगर शक्कर न गुड़ नहीं है तो हम शक्कर लगा सकते हैं? नहीं। नहीं, वो गुड़ ही क्योंकि लगाना चाहिए। हम पहले दिन से एक क्रम लेके चल रहे हैं ना कि इस दिन ये, इस दिन ये, हाँ यहाँ जी। विकल्प नहीं है। हाँ जी। अच्छा। आपको उस दिन गुड़ी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा, जब आप द्रव्य बदल देंगे तो फल में बदलाव हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा। ये बारीक बात है। तो अच्छा। हम गुड़ का अर्पण करेंगे तो उससे क्या होगा, भक्तों के सभी प्रकार के शोक दूर हो जाएंगे। जी। इसलिए गुड़ का नैवेद्य हमें लगाना है सप्तमी के दिन। ओके, तो गुड़ का भोग लगाने से पंडित जी हमें प्राप्त क्या होगा? वो भी सभी अभी प्रकार के दुख हाँ हमारे जी, दूर हो जाएंगे। दुःख दूर हो जाएँगे। जैसे हमने छठे दिन प्राप्त किया कि हम शहद चढ़ाया था हाँ जी, तो हमें कांति की प्राप्ति हुई थी। यस। तो जी, अब हमें पंडित क्या जी। प्राप्त करना है? अब हमें कांति भी आ गई, हमारे पास अच्छा, बल भी आ गया हाँ और सब जी, कुछ आ गया। अब हमारे पास शोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो ये गुड़ के अर्पण से ये प्राप्त होगा। तो दुःख निवारण के लिए हमें माँ के इस स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, कालरात्रि स्वरूप का जी, उपासना करनी चाहिए। तो जी, पंडित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम 7वें दिन हमने आज जानकारी प्राप्त की माँ कालरात्रि स्वरूप की, जिससे हम जी, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। जी, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। इसी समय, इसी मंच पर हम कल फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, एक नए दिन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार।